कभी नोटिस किया है कि लाइफ में सब कुछ है। पैसा, धन, दौलत, खुशियाँ, लेकिन फिर भी दिमाग में हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं। आप जब रात को सोने जाते हैं तो दिमाग कभी पास्ट के बारे में सोचता है, कभी फ्यूचर के बारे में सोचता है। बस एक ही चीज़ है जो नहीं सोच पाता, वो है हमारा प्रेजेंट। प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम है असंतुष्टि। प्रॉब्लम सोचना या चलना नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ का देखना जो हो चुकी है, जो चीज़ बीत गई है, या जो चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है फ्यूचर। लेकिन हम किस चीज़ को खो रहे हैं? प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट के बारे में हमें सब कुछ भूला हुआ है, कुछ याद नहीं है। जो हमारे पास है उसे हम देख नहीं पा रहे, उसे हम जी नहीं पा रहे, और किस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं? सिर्फ़ पास्ट जो कि बीत गया दोस्तों। प्रेज़ेंट में जीना सीखिए। जब तक प्रेज़ेंट में नहीं जीना सीखेंगे तो दिमाग में कभी भी थॉट्स बंद नहीं होंगे और अपनी लाइफ से हम असंतुष्ट ही रहेंगे, डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी, किसी चीज़ की कमी नहीं होते हुए भी, अगर हम पूरा टाइम असंतुष्ट हैं तो क्या हम हमारे साथ सही कर रहे हैं? जिस दिन इंसान संतुष्ट रहना सीख जाएगा ना, जिस दिन उसे अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ मिल जाएगी ना, उस दिन ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी गाइस, ट्रस्ट मी। उस दिन हम ओवर थिंकिंग ख़त्म कर देंगे। ओवर थिंकिंग इंटेलिजेंट लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपैरिजन है हमारा दूसरों की लाइफ के साथ। ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी किसी और के साथ। जिस दिन हम ये चीज़ ख़त्म कर देंगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, सब सॉल्व हो जाएगा। ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा और हमारे थॉट्स फोकस्ड रहेंगे। हमारी थॉट्स अच्छे से हेल्दी तरीके से हमें रास्ता दिखाएंगे। हम क्या करते हैं ना, हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। हम सामने वाले के पास हमसे क्या ज़्यादा है उसे देखते हैं, लेकिन जो खूबसूरत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं उन चीज़ों की वैल्यू ना करते हुए ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। राइट? हमें वो देखना चाहिए जो हमारे पास है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए जो हमारे पास है, उसके लिए थैंकफुलनेस होनी चाहिए जो हमारे पास है। जहाँ हम वो चीज़ें ला देंगे ना गाइस, ट्रस्ट मी, हम बदल जाएंगे। हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा जीने का तरीका बदल जाएगा। आप ट्रस्ट तो करके देखिए। ये वीडियोस मैं आप ही के लिए बना रही हूँ बिकॉज ये हर किसी के साथ होता है। इट्स नॉट ओनली यू, इट्स नॉट ओनली मी, इट्स एवरीवन हियर। एक समय में हम अकेले पड़ जाते हैं, थॉट प्रोसेस इतना परेशान करते हैं कि सारी खूबसूरत चीज़ें ज़िंदगी में होते हुए भी हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन पे फोकस नहीं कर पाते। हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों पे रहता है जो हमारे पास है ही नहीं, जो हमारे लिए बनी ही नहीं। देखिए, मैं चाहती हूँ ना कि आप भी मेरी तरह सिर्फ़ इस चीज़ पे बिलीव कीजिए, जो है अच्छा है और जो नहीं है बहुत अच्छा है। देखिए, ये कहावत आपने सुनी होगी, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी में एक समय पे आ जाती है, और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, तो वो हमारे पास नहीं आती। तो इस दुनिया को जिसने बनाया है उस पे ट्रस्ट तो करके देखिए, जगत जननी पे ट्रस्ट करके देखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके देखिए। जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट होगा ना, वो उसने आपके लिए रख रखा होगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ना कि जब हमें सैलरी मिलती है तो 2 दिन हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत खुशी होती है, और जैसे ही तीसरा दिन शुरू होता है हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं, राइट? जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं दोस्तों। जो हमारे पास नहीं है वही हमारा फोकस है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट कब तक?
कब तक हम ऐसे ही परेशान रहेंगे? कब तक जो हमारे पास है हम उसे वैल्यू नहीं करेंगे? कब तक हम सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे? देखिए, जब तक आप असंतुष्ट रहेंगे ना, जब तक ओवरथिंकिंग आपको नहीं छोड़ेगी, डिप्रेशन आपको नहीं छोड़ेगा, एंजाइटी आपको नहीं छोड़ेगी, आप मुझ पे, जो भी, जिसकी भी बहन, जिसकी भी बेटी, जिसकी भी फ्रेंड, कुछ भी समझिए, लेकिन ट्रस्ट तो करके देखिए। आप ट्रस्ट कीजिए, जो मैं कह रही हूँ वैसे ज़िंदगी की शुरुआत करके देखिए, अपने आप से प्रॉमिस करके देखिए, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी वो खूबसूरत ज़िंदगी आपको और भी खूबसूरत लगने लगेगी। ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई करके देखिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दिल से दिल तक। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं वही चीज़ें आप तक लेके आती हूँ जो मैंने फेस करी है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। मेरा कोई, मुझे नहीं पता मुझे इस कैमरे के सामने किस तरीके से बातों को लेके आना है, कैसे उन्हें मॉडिफ़ाई करना है, कैसे उन्हें एडिट्स करना है। आई डोंट नो दीज़ ऑल थिंग्स। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कहीं न कहीं आप मेरी बातों से कनेक्ट करें, कहीं न कहीं मेरी सिचुएशन से कनेक्ट करें, और आपको वो सारे सॉल्यूशंस मेरी वीडियोज़ में मिलें जो मुझे मिले थे। जो मैंने जीता है अपनी लाइफ में, वो मैं चाहती हूँ आप सब जीतें। देखिए, यहाँ मैं किसी की बहन हो सकती हूँ, किसी की बेटी हो सकती हूँ, किसी, कोई मुझे फ्रेंड समझ सकता है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ गाइस, बस दिल से ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से किसी को भी कुछ मदद मिले। मुझसे ज़्यादा कोई खुश नसीब नहीं होगा गाइस, अंडरस्टैंड। आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। जितना मुझसे बनेगा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ शेयर करती रहूँगी। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि संतुष्ट रहने का मतलब है कि आप अपने एम्बिशंस को छोड़ दो, एम्बिशियस मत रहो, नहीं। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है, सैटिस्फाइड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्बिशंस को छोड़ दें। सैटिस्फाइड रहने का मतलब ये है कि जो आपके पास है, उसके लिए थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हुए, उसकी वैल्यू करते हुए आप आगे की ओर ग्रो करें। आप अपनी ग्रोथ की ओर ग्रो करें, आप अपने ड्रीम्स की ओर ग्रो करें, उसे प्रोसेस करें, उसे स्टार्ट करके एक ब्यूटीफुल जर्नी की स्टार्ट करें। देखिए, जो इंसान ना हमेशा ये सोचता है ना कि मुझे और चाहिए, वो कभी भी एक सक्सेस मोड पे नहीं आ पाता, एक रिलैक्स पीस वाले मोड पे कभी नहीं आ सकता। देखिए, मैं ये नहीं बोलती गाइस कि और पाने की इच्छा ना रखें, लेकिन जो आपके पास है ना, उसे वैल्यू करते हुए आप आगे की ओर बढ़ें। तो आप देखेंगे ना कि कैसे आपकी लाइफ इतना जल्दी चेंज हो रही है, आपको विश्वास ही नहीं होगा। छोटी सी चीज़ को हम चेंज करते हैं ना, तो सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। पीस पीस बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। आजकल की जितनी फास्ट लाइफ है ना, उसमें पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आप विश्वास करिए मेरा, जो मैं बता रही हूँ ना, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों। आप ये करके देखिए, सोच बदलिए, जीवन बदलेगा। देखिए, लाइफ में ना 3 चीज़ें हमेशा करनी चाहिए टू बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जो है, फर्स्ट, जो आपके पास है ना, उससे हमेशा थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड फील करें। जो आपके पास नहीं है, उसके लिए ना सोचें। जिस चीज़ को देख के आपके फेस पे स्माइल आती है, उस चीज़ को याद करके अपने आप को ब्लेस्ड फील कराएं, राइट? और अपनी रिस्पेक्ट करें। थॉट्स के बारे में मत सोचें, जो चीज़ है उसको फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। देखिए, मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जो मैंने कहीं पढ़ी है, मैं वो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए गाइस, क्या होता है ना, लाइफ में जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोकस तभी आता है तब हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए, उनकी वैल्यू करते हैं। मैं बहुत ही छोटी सी स्टोरी आज आपको बताने जा रही हूँ। एक संत महाराज होते हैं, उनके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि महाराज जी, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग शांत नहीं होता, मैं नहीं बैठ पाता। मैं कुछ काम करने बैठता हूँ तो मैं नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? मैं हमेशा परेशान रहता हूँ
और विचार आते जाते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते, मैं सो नहीं पाता। संत महात्मा ने उन्हें बोला कि आज आप एक काम करो, मैं आपको एक काम करवाऊँगा और वो आपको पूरा करना है। अगर आपने वो नहीं किया तो इसका मतलब आप फ़ेल हो गए मेरे टेस्ट में। तो वो संत महाराज उनका टेस्ट लेने लगते हैं और उन्हें बोलते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस देते हैं कि यहाँ से ना आप पानी का घड़ा भरो, उस घड़े को अपने सर पे रखकर यहाँ से यहाँ तक चलो। इस बीच में एक भी ड्रॉप पानी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? संत महाराज बोले, अब ये आपके ऊपर है कि आपको जीतना है या नहीं। उसने कहा, ठीक है महाराज जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। उसने वहाँ से घड़ा भरा और वो धीरे धीरे करके उस रास्ते में चलने लगा। उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूँ। धीरे धीरे उसने उस चीज़ पे फोकस किया। उसका दिमाग में सिर्फ उस टाइम बस यही चल रहा था कि मुझे पानी का एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरने देना है। उसने फोकस रखा अपने आप को वहाँ। उस बीच रास्ते में उसको बहुत लोग मिले जो उसके लिए अच्छा भी बोल रहे थे, उसके लिए बुरा भी बोल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सता रहे थे। उसको कुछ नहीं पता कि लोग क्या कह रहे थे। वो धीरे धीरे उसने वो डिस्टेंस पार कर लिया। फिर उसने संत से बोला कि संत महाराज जी, देखो मैं पास हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पहुँच गया और इस बीच एक भी बूंद पानी के नीचे नहीं गिरी। संत महाराज ने बोला, रास्ते में आपको बहुत लोग मिले, आपको क्या बोल रहे थे? उसने कहा, महाराज जी मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज़ में था कि इस घड़े का पानी ज़मीन पे ना गिरे। इससे आपको क्या समझ आती है? तो संत महाराज ने उन्हें बोला कि देखिए, जो मैंने आपको कहा था, आपका मन उस बात पे फोकस था। यही रीज़न है कि जो आपकी सराउंडिंग्स में हो रहा था वो आपने नहीं सुना, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। जो चीज़ आपको करनी थी आपने उसकी वैल्यू करी, उसकी रिस्पेक्ट करी और उसको फोकस किया। उसको फोकस करने से जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं पता चली, क्योंकि आपका माइंड तो वहाँ फोकस था, राइट? तो इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि लाइफ में जो बीत चुका है उसके बारे में ना सोचें। देखिए, जो होना होगा वो होकर रहेगा। हमारे सोचने से या ना सोचने से उसका कोई मेल नहीं है। ये ज़िंदगी है। हर किसी की लाइफ में ऊपर नीचे अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। अप एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग तभी बनते हैं, हम फोकस तभी बनते हैं जब हम उन सब पे कंट्रोल कर पाएँ। हमें पता हो कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। और ये बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। हमें टफ लगती है लेकिन नहीं है, इजी है। अगर हम ये 3-4 चीज़ें अपनाएं ना अपनी लाइफ में, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है उसको रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो, अपने आसपास के लोगों के बारे में मत सोचो और अपने आप से प्यार करो, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस चलते जाते हैं और एक दिन वो पा लेते हैं जो आपको पाना है। सो ऐसी वीडियो के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी और जो आपको पूछना है या किसी और भी चीज़ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से लोगों की हेल्प होगी, उन्हें समझ आएगा मैं किस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ, वो मोटिव समझेंगे और अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली रहना और जीना शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, बी हैप्पी, बी लव्ड।